रामपुर के जंगल में एक टुनटुनी चिड़िया अपनी दो बेटियों के साथ रहती थी। एक का नाम पिंकी था और छोटी बेटी का सुनहरी नाम था। टुनटुनी चिड़िया का पति कालू कौवा का बहुत पहले ही एक सड़क दुर्घटना में मौत हो चुका था। उस दिन से टुनटुनी चिड़िया अपनी दोनों बेटियों के साथ अकेली रहा करती थी। गर्मियों का मौसम चल रहा था। टुनटुनी चिड़िया की बड़ी बेटी पिंकी खा पी कर के सो गई थी और वहीं टुनटुनी चिड़िया की छोटी बेटी सुनहरी चिड़िया अपनी माँ की गोद में बैठकर लोरी सुन रही थी। सो जा सुनहरी सो जा, मम्मी पापा आएंगे, 4 खिलौने लाएंगे, एक खिलौना टूट गया, मेरी प्यारी बेटी सुनहरी सो गई। सो जा सुनहरी सो जा, मम्मी पापा आएंगे, 4 खिलौने लाएंगे, एक खिलौना टूट गया, मेरी प्यारी बेटी सुनहरी सो गई। टुनटुनी चिड़िया की बेटी सुनहरी चिड़िया अपनी माँ के गोद में लोरी सुनकर सो जाती है। तभी कुछ ही समय बाद जंगल का मालिक बंटी कबूतर टुनटुनी चिड़िया के घर आता है। दरवाजा खोलो चिड़िया, दरवाजा खोलो वरना दरवाजा तोड़ दूंगा, जल्दी खोलो टुनटुनी दरवाजा। टुनटुनी चिड़िया अपनी मालिक का आवाज सुनकर वह दरवाजा खोल देती है। तभी बंटी कबूतर टुनटुनी चिड़िया से बोलता है, टुनटुनी, तुम्हें कुछ पता भी है? आज 2 महीने हो गए, तुमने मेरा मकान का किराया नहीं अभी तक दिया है। जल्दी यह तुम मेरा घर खाली कर दो और एक भी सामान नहीं लेकर जाना है। मालिक, अभी तो मेरे पास एक भी पैसे नहीं है, बस यह 100 रुपए हैं, आप इसे रख लीजिए और हमें घर से मत निकालिए, हम पे दया कीजिए। अगर टुनटुनी मैं दानी बन जाऊंगा तो मैं भूखा ही मर जाऊंगा। टुनटुनी, तुम्हारा 1000 किराया हुआ, पैसे अभी दो, नहीं तो मेरे घर से निकल जाओ। बंटी कबूतर की बात सुनकर पिंकी और सुनहरी बाहर आती हैं और साथ में अपने पिता का फोटो भी ले आती हैं। तभी बंटी कबूतर कालू कौवा का फोटो देखकर वह छीनकर फेंक जाता है और फोटो टूट जाता है। इसी तरह टुनटुनी चिड़िया रात बिताती है और अगली सुबह अपनी दोनों बेटियों को लेकर भरतपुर के जंगल में आ जाती है। तभी टुनटुनी चिड़िया की दोनों बेटियां अपनी माँ से बोलती हैं, माँ, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, मुझे दूध पीना है, आप मेरे लिए दूध ला दीजिए। टुनटुनी चिड़िया फिर अपनी दोनों बेटियों के दूध लाने के लिए बबली कबूतरी के घर जाती है और बबली कबूतरी से बोलती है, बबली कबूतरी बहन, मेरी बेटी पिंकी और सुनहरी बहुत भूखी हैं, आपके पास दूध हो तो मुझे दे दीजिए, मैं उन्हें पिला सकूं। वह सुबह से अन्न का एक भी दाना नहीं खाई हैं। ये लो टुनटुनी, यह दूध का पैकेट, तुम इसे ले जाओ और अपनी बेटियों को पिला देना, शायद इससे उन दोनों का भूख मिट जाए। टुनटुनी चिड़िया फिर दूध का पैकेट लेकर अपनी बेटियों के पास आने लगती है। तभी रास्ते में अचानक टुनटुनी चिड़िया के सामने एक बहुत तेज सी कार आ जाती है। टुनटुनी चिड़िया का उस कार से एक्सीडेंट हो जाता है, जिसकी वजह से टुनटुनी चिड़िया का वहीं मौत हो जाता है। फिर टुनटुनी चिड़िया की मौत के बाद पिंकी और सुनहरी बिल्कुल अकेली हो जाती हैं। इसी तरह 2 हफ्ते गुजर जाते हैं। एक दिन की बात है, पिंकी और सुनहरी को जमीन पर कुछ नारियल गिरे हुए दिखाई देते हैं। दीदी, गर्मियों का मौसम चल रहा है, क्यों ना हम लोग इस नारियल पानी को इकट्ठा करते हैं और इसे बेचना शुरू कर देते हैं। फिर वह दोनों बहनें नारियल पानी बेचना शुरू कर देती हैं। मात्र कुछ ही दिनों बाद वह दोनों बहनें नारियल पानी बेचकर कुछ पैसे इकट्ठे कर लेती हैं और अपने लिए एक नया घर खरीद लेती हैं, जिस घर में वह लोग खुशी खुशी रहने लगती हैं। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि हमारी कहानी आपको कैसी लगी। हिमालय के जंगल में एक सुनहरी चिड़िया अपनी माँ टुनटुनी चिड़िया के साथ रहती थी। टुनटुनी चिड़िया जो बहुत दयालु थी, वह हमेशा किसी न किसी का मदद किया करती थी। टुनटुनी चिड़िया जो रोटी बनाकर बेचा करती थी। इसी तरह दिन गुजर रहे थे। एक दिन की बात है, सुनहरी चिड़िया अपनी माँ से स्कूल के दाखिला करवाने के लिए जिद कर रही थी। माँ, राजू कबूतर और मेरी सहेली पिंकी स्कूल जा रहे हैं, मुझे भी इंग्लिश मीडियम स्कूल में जाना है।
टुनटुनी चिड़िया के पास स्कूल में दाखिला करवाने के लिए पैसे नहीं थे। वह अपनी बेटी सुनहरी चिड़िया से बोलती है, सुनहरी मेरी बेटी, मेरे पास तो उतने पैसे भी नहीं हैं कि मैं तुम्हारा दाखिला इंग्लिश मीडियम स्कूल में करवा सकूं। मगर बेटी तू चिंता ना कर, मैं तेरा दाखिला कुछ दिनों बाद इंग्लिश मीडियम में करवा दूंगी। अभी तू सरकारी स्कूल में पढ़ने जा। माँ मुझे नया बैग भी चाहिए, मेरा बैग फट गया है। ठीक है सुनहरी, मैं तेरी बैग भी खरीद दूंगी। अभी मैं जा रही हूँ बाजार रोटियाँ बेचने, तुम अपना ख्याल रखना और खा पी करके स्कूल चली जाना। इतना बात कहकर फिर टुनटुनी चिड़िया बाजार में रोटी बेचने चली जाती है। रोटी ले लो, रोटी ताजी और फूले फूले रोटी ले लो। टुनटुनी चिड़िया को इस तरह रोटी बेचता देख एक कल्लन कवि टुनटुनी चिड़िया के दुकान पर रोटी खरीदने आती हैं। अरे ओ टुनटुनी बहन, यह रोटी तुम कितने रुपए बेच रही हो? जरा मेरी बेटी गौरी कवि के लिए भी कुछ रोटी देना। कल्लन बहन, यह रोटी 5 का 1 है और 10 का 2। बोलिए कितना रोटी आपको दूं? तो ठीक है टुनटुनी, तुम मुझे 2 रोटी पैक कर कर दे दो। यह लो टुनटुनी पैसे। टुनटुनी चिड़िया फिर कल्लन कवि को 2 रोटी दे देती है। कल्लन कवि टुनटुनी चिड़िया को पैसे देकर वहां से चली जाती हैं। तभी कुछ ही समय बाद टुनटुनी चिड़िया के दुकान पर एक कालू नाम का कौवा आता है। वह टुनटुनी चिड़िया से बोलता है, टुनटुनी जरा मुझे तुम 20 रोटी दे दो। अभी देती हूँ कालू भैया। टुनटुनी चिड़िया फिर कालू कौवा को 20 रोटी पैक करके कालू कौवा को दे देती है। कालू कौवा टुनटुनी चिड़िया को पैसे देकर वहां से चला जाता है। टुनटुनी चिड़िया की सारी रोटी कुछ ही समय बाद खत्म हो जाती है। अरे वाह, आज भी सारी रोटी खत्म हो गई, लेकिन अभी तो मुझे बहुत पैसे चाहिए क्योंकि मेरी बेटी सुनहरी का एडमिशन एक अच्छे से इंग्लिश मीडियम स्कूल में करवाना है। टुनटुनी चिड़िया दोपहर तक अपनी सारी रोटी बेचकर अपने घर आ ही रही होती है। तभी उसे एक घायल कबूतरी दिखाई देती है। टुनटुनी चिड़िया बिना कुछ सोचे समझे उस घायल कबूतरी के पास जाती है जो काफी प्यासी हुई थी। फिर टुनटुनी चिड़िया नदी से पानी लाकर उस कबूतरी को देती है। वह कबूतरी पानी पीकर टुनटुनी चिड़िया से बोलती है, चिड़िया, मैं एक जादुई कबूतरी चिड़िया हूँ। तुम मुझसे एक वरदान मांगो, मैं तुम्हारा वरदान पूरा कर दूंगी क्योंकि तुमने भी तो मेरी मदद की हो पानी पिलाकर। आप मुझे एक रोटी बनाने वाला मशीन दे दीजिए, मुझे बहुत जरूरी है। तभी वह कबूतरी कुछ जादू सा करती है। वहाँ एक जादुई मशीन रोटी बनाने वाली आ जाती है। यह लो चिड़िया, यह रोटी बनाने वाली जादुई मशीन है। तुम इसमें जितना चाहो उतना रोटी बना सकती हो। इतना बात कहकर वह कबूतरी गायब हो जाती है और टुनटुनी चिड़िया उस मशीन को लेकर अपने घर आती है। उस दिन से टुनटुनी चिड़िया जादुई मशीन से ढेर सारी रोटी बनाती है और बेचना शुरू कर देती है और बचे हुए रोटी को वह गरीब पक्षियों में दे देती है। फिर टुनटुनी चिड़िया और उसकी बेटी खुशी खुशी रहने लगते हैं। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि हमारी कहानी आपको कैसी लगी।